द्वारा। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे बाप रे बाप, इतना अधिक वैराग की बात करने की क्या आवश्यकता है। और कभी कभी तो तथाकथित भक्त लोग ही कह देते हैं अरे वैराग की इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, भक्ति की बातें करनी चाहिए। लेकिन जब मन संसार में जा रहा है तो वैराग्य की बात बहुत आवश्यक है। स्वयं भगवान कह रहे हैं वैराग्य न और अभ्यास है न। तो मन का विक्षेप समाप्त होगा वैराग्य से और लय समाप्त होगा अभ्यास से। अभ्यास से लय समाप्त होता है। आप देखेंगे अगर 10-20 भक्त खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वहां पर किसी का मन लय को प्राप्त होता है? नहीं। वहां जमकर अभ्यास चल रहा है। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए भगवान के रूप गुण लीला को बोलने का, गाने का, सेवा करने का। अभ्यास में हम लगे रहेंगे तो लय से बच जाएंगे। विक्षेप और लय यही दो बाधक है, तब खूब अच्छी तरह से भगवान में मन समाविष्ट हो जाता है। लय और नहीं, अब वैराग्य और अभ्यास, उसके निषेध और विधि, इसमें रहना चाहिए। तो क्या होता है कि जस्मिन अतंद्रित शब्द लय को निरसन कर रहा है और ध्रियमान मन रखना। अभ्यास से मन भगवान में रख दिया जाता है और वैराग्य से वो विक्षिप्त नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आसन भी जीत लिया, प्राण जीत लिया और मन को वश में रख रहा है, लगाया है भगवान ने। तो लगाया है तो उसे तंद्रा से सावधान होना चाहिए लय से। प्राय यही होता है, शुरू में थोड़ा सा चिंतन हुआ, बाद में पूरा गोता मारता है लय में, लय ऐसे हो जाता। न तो संसार का चिंतन होता है न भगवान का, एक बीच की स्थिति उत्पन्न होती है और वह अज्ञान का सुख माना जाता है। लोग कहते हैं ना कि कथा में वास्तव में नींद आती है, सही में कथा में नींद आती है। तो कारण क्या है कि संसार में जो मन है वहां से भी वो रुकावट हो जाती है कथा के कारण, और इधर भगवान में पूरा प्रवेश करने का अभ्यास नहीं रहता है, इसलिए भगवान और संसार दोनों के बीच में आकर हो जाता है, पड़ जाता है। तो एक दृष्टि से वो अच्छा है, कम से कम बीच में तो आ गया है। नहीं आने वालों से श्रेष्ठ है। लेकिन जब करके जो सुन रहे हैं वो तो भगवान के साथ है, सोने वाले ठीक बीच में है। ये निद्रा का एक अधिक कारण है कि भगवान को पूरा पकड़ नहीं रहा है और संसार से हट गया है कथा के शब्दों से। प्रारब्ध हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह एक दशा है। तो इस तरह से लय और विक्षेप होता है। तो अतंद्रित, इसीलिए योग शास्त्र में कहा गया है कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो आंख बंद करेंगे तो लय में चले जाएंगे और आंख खोलेंगे तो विक्षिप्त होंगे, मतलब मन इधर उधर जाएगा, जो देखेगा उस वस्तु में। इसीलिए कहा गया है तब आधा आंख खोलिए, न तो आंख पूरी खुली रहे न बंद होने पर सो जाने का भय है। कभी कभी लोग कथा में आंख बंद करके सोते हैं, तो निश्चित है कि आप वो लय की सीमा के अंदर चले जाएंगे। कथा में तो आंख खोल करके देखना है, क्योंकि कथाकार की ओर देखते हैं सर, विक्षिप्त होने का कोई बहुत प्रश्न नहीं रहता। इधर उधर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मन उधर चला जाएगा। तो अतंद्रिता, तंद्रा में न जाए। विक्षेप दूर करना तो आसान है, लेकिन लय दूर करना आसान नहीं। प्राय यही साधु जितने हैं वो तो विक्षेप थोड़े करके दूर कर देते हैं, चलो भाई हाथ पैर धो करके ध्यान करो, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वाणी भी बंद हो जाती है और भी सब।
विक्षेप तो मन का कुछ रहता है, लेकिन इंद्रियों का विक्षेप नहीं रह जाता, परंतु तंद्रा तो 100% संभव है। ध्यान करते समय वो ध्यान करने वाले आदमी नहीं देखते, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं कि उनका ध्यान कैसे हो रहा है। मूर्छा भी बीच बीच में आती रहती है ध्यान के कारण। तो मन को एक जगह रखना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। जस्मिन मनो लब्ध पदम जदे तत् शनै शनै मुंचति कर्म रेणु। जस्मिन भगवती श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण में मन लब्धपद हो जाता है, लब्धास्पद हो जाता है, जब ठहरने लगता है भगवान के रूप में, गुण में, लीला में, तब उधर का आनंद प्राप्त करके, दिव्य आनंद प्राप्त करके यह मन शनै शनै क्रमशः कर्म रेणु, कर्म वासना को त्याग देता है, मुक्त होने लगता है। अब इसे संसार के भोगों को प्राप्त करने की लालसा नहीं रह जाती। तो कर्म रेणु, रेणु का अर्थ गर्दा, धूल, कनई। कर्म का जो कीचड़ है, मल बैठा है चित्त पर, कर्म का चित्त मल क्या है? वासना, किसी वस्तु को भोगने की लालसा। तो वह लालसा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जहाँ भगवान में मन लगा, जस्मिन मनो लब्ध पदम जदेत, जदा एतत् मन, जब यह मन जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया गया है, वह जब भगवान में लग जाता है, लब्ध पदम भवति, मतलब पदम का अर्थ है अब थोड़ा ठहरने लगा, जिस स्थान पर रुकने लगा, घर जैसा हो गया उसका, तो इसको लब्ध पदम कहते हैं। अगर ठहरने लगा भगवान में, तो निश्चित ही यह कर्म वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो फिर एक प्रश्न होता है, ननु कर्म वासना त्यागे अपनी सुसुप्तिवत लयो दुर्बारा एवं। और हम यह मान, ठीक है भगवान में मन लगा, कर्म वासना चली गई, तो कर्म वासना चले जाने से विक्षेप नहीं होगा, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन लय तो दुर्वार ही रह गया। लय तो होगा, जैसे सुसुप्ति में जिन साधकों में कर्म वासना बिल्कुल नहीं है, वे भी सोते हैं रोज। तो सोते हैं तो उस समय तो भगवान का स्मरण होता नहीं है। तो इस दृष्टि से लय तो दुर्वार है, लय तो रहेगा ही, भले विक्षेप चला जाए। तब इस पर कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं? कि सत्वे न वृद्धे न रजस तमः च विधुय निर्वाण उपाय अनिंधनम। बढ़े हुए सत्वगुण के कारण, वृद्धे न उपसमात्मके न सत्व, बढ़े हुए सत्व के कारण, जब भगवान में निष्ठा बढ़ती जाती है, सत्वगुण बढ़ता है, तो उस समय रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, विधुय और निर्वाणम उपैति अनिंधनम। निर्वाणम उपैति का अर्थ है विक्षेप लया भावक निर्वाणम अवृत्तिकम। उस समय मन की वृत्ति शांत हो जाती है। वृत्ति का अर्थ यहाँ संसारिक वृत्ति हुआ, भगवत वृत्ति तो जगी रहती है। संसार में जो वर्तन है, घूमना है मन का, वो शांत हो जाता है। जैसे अनिंधन, अग्नि को यदि ईंधन न दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाती है। जब संसारिक वस्तुएं उसको मिलती ही नहीं है, तो इस तरह से संसारिक वस्तुओं में उसका जो घूमना फिरना भ्रमण है वो बंद हो जाता है। तो अनिंधनम का यही अर्थ है कि जो इसका ईंधन है मन का, वो उसको मिलता नहीं है। संसार में जो संसारिक वस्तुएं हैं, रूप रस गंध आदि हैं, तो इसकी सप्लाई जब तक हम मन को करते रहेंगे, देते रहेंगे, तब तक तो जैसे आग ईंधन को पा करके भभकती है, उसी तरह से मन और संसार में जाएगा। इसलिए संसारिक वस्तुओं के भोगों को रोकना है, सत्वगुण की वृद्धि करनी है, भगवान में मन लगाना। तो सत्वगुण जब बढ़ जाएगा तो रजोगुण तमोगुण को दबा देगा। तो रज से विक्षेप होता है और तम से लय होता है। तो जब रजोगुण तमोगुण दब जाएगा, इसका मतलब कि विक्षेप और लय समाप्त हो जाएगा, और उस समय मन अवृत्तिक हो जाएगा। वृत्ति नहीं रह जाएगी। इसका मतलब है कि ध्येयाकारेण अवस्थानम उपैति। ध्येय जो है, जिस वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब भगवान,
या उनकी लीला, उनका कोई परिकर धाम, उसी के आकार में मन की वृत्ति परिणत हो जाएगी, तो मन में वो चीजें बस जाएंगी। उस समय ये भी स्मरण नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं, केवल ध्येय ही मन में बसा रहेगा। यह भावना नहीं रहेगी मैं ध्यान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। वो वस्तुएं इतनी मन में छाई रहेंगी कि अपनी शुद्धि नहीं रहेगी। ये अर्थ इसका मतलब ये नहीं है कि ध्याता और ध्येय दोनों एक हो गए, इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए। लेकिन ध्येय इतना मन में स्फुरित हो रहा है कि अब अपना ध्यान नहीं है, मन आवृत्तिक हो जाता है, तो विक्षेप और लय का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। भगवान में इतना सुख है, इतना आनंद है कि उस आनंद में वो विभोर रहता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया निर्वाणम उपायति, आवृत्तिक हो जाता है, सांसारिक प्रवृत्ति उसकी समाप्त हो जाती है। यह निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, तो सांसारिक वृत्ति उसकी समाप्त हो जाती है और ध्येयाकारेण अवस्थानम उपायति, बिल्कुल भगवान को भूल नहीं पाता है, उस आनंद में रहता है। अब जब इस प्रकार से होता है तदैव आत्मन अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा, जब आत्मनि अवरुद्ध चित्त, जब भगवान श्री कृष्ण में मन अवरुद्ध हो जाता है, प्रेम से बस जाता है, तब वही अंतर अंत किंचित न वेद, तो बाहर या भीतर हृदय में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो बाहर आंख खुली रहेगी उस समय, कान भी खुला है, कुछ शब्द होते रहते हैं, रूप भी सामने गुजरता है, लेकिन न तो देख पाता है न सुन पाता है। उसका मन भगवान में इतना अभिनिविष्ट होता है कि वो नहीं देख सुन पाता है, और भीतर भी नहीं, भीतर भी किसी प्रकार के सुख का और सांसारिक सुख आदि का उसे स्मरण नहीं होता है, भगवद रस में विभोर हो जाता है। जैसे जथे सुकारो नृपतिम व्रजंतम ईसव गतात्मा न ददर्श पार्श्व। एक बार की बात थी, भगवान दत्तात्रेय एक नगर में गए थे, राजधानी में, किसी राजा की राजधानी में, और राजपथ पर एक किनारे एक जगह बैठे थे। एक बाण बना रहा था, एक लौहकार बाण बना रहा था, तो बाण के नोक को वो सीधा कर रहा था, कभी पीट रहा था, कभी घिस रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो जब ठंडा हो जाता था बाण लोहे का, तो उसको आग में करता था, आग में करके पीटता था, ठंडा होने पर नाप करके काटता था, नुकीला बनाता था। तो बाण बनाने में उसका चित्त बहुत व्यस्त था। तो भगवान दत्तात्रेय ध्यान से देखने लगे बगल से, और संसार में क्या हो रहा है, उस राजपथ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं था। और तब तक ऐसा हुआ कि बाण बना रहा था, उसी समय राजा का जुलूस निकला, उसकी सेना, सचिव, गाजे बाजे के साथ झमझम बाजा, कई तरह के लंबी कतार में जुलूस निकला, जैसे रथ यात्राएं निकलती हैं, इस तरह से झमाझम गाते हुए नाचते हुए लोग निकले, हाथी घोड़ा राजा। लेकिन उसका चित्त इतना बाण बनाने में लगा था कि वह जाना ही नहीं कि राजा की सवारी निकल, जुलूस निकला। तो क्या हो गया था, ईशव गतात्मा, उसका मन यीशु में था, यीशु में बाण में, ईशव यीशु में गत आत्मा, उसका तो मन बाण में इतना अभिनिविष्ट था कि उसके अलावा बाहर कुछ शब्द भी हुआ या दृश्य भी गुजरा, वो देखा ही नहीं। राजा की सवारी निकली और नहीं जाना। बताइए, जब संसारिक वस्तु में इतना मन लग सकता है और इतना बड़ा जुलूस, हल्ला गुला, इतना झुंड आदमी नहीं देख सकता, न सुन सकता, तो फिर भगवान में जिसका चित्त लग जाएगा वो कैसे बाहर की वस्तु को देखेगा। उसकी आंखें खुली थी और कान में जो सुनने का यंत्र वो भी सुन रहा था, लेकिन वह लोहार नहीं सुन पाया, नहीं देख पाया। तो भगवान कहते हैं इससे मैंने सीखा है कि इस तरह कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, और भगवान में जब मन लग जाएगा तो संसार अपने आप भूल जाएगा। ये शिक्षा नहीं थी। इसको सरकृत,
बाण बनाने वाले से मैं सीखा। बहुत दिन का उसका अभ्यास रहा होगा बाण बनाने का, तब में इतना मन लग गया कि भूल गया। ये भक्तों के लिए शिक्षा है, बहुत उपादेय शिक्षा है। इस तरह से मन को लगाना है कृष्ण में, चाहे उपाय जो भी, तो वैराग भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। जथे सुकारो नृपतिम व्रजंतम ईशव गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। बिल्कुल पास में उसी राजपथ में उसकी दुकान थी, और उसी राजपथ से राजा निकला खूब अपने दल बल के साथ, लेकिन न ददर्श, वो देखा ही नहीं, क्योंकि ईशव गतात्मा, उस ईशुकार का मन ईशु में था, बाण में लगा। तो इसी प्रकार से तदैव आत्मन अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा। आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में जिसका चित्त अवरुद्ध हो गया है, वह व्यक्ति वही अंतरम व किंचित अपनी न वेद, कुछ नहीं जानता। मन उसका कुछ स्मरण नहीं कर पाता है और बाहरी इंद्रियां भी कुछ देखती नहीं। ऐसा कभी कभी गाढ़ मनोरथ के समय सबकी दशा होती है। यहाँ खुली है और आदमी देख नहीं पाता है, उस समय चित्तवृत्ति दूसरे पदार्थ में लगी रहती है। और कभी कभी कोई बात कहता है आदमी, तो सुन रहा है लेकिन फिर भी वृत्ति काम नहीं कि उस बात को नहीं सुने, तो वो पूछता है सुने, तो अरे नहीं जग क्या कहे थे, क्योंकि उसका तो मन दूसरी जगह था। इसका उदाहरण महात्मा लोग एक बहुत भक्ति कथा से करते हैं पोषण। एक बार की बात है, एक स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकली शाम के समय। उसे घर के काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह समय निकाल कर तो चले। उसका प्रेमी एक स्थान बताया था कि यहाँ मिलूंगा वहां मिलूंगा, तो घर से चली। उसका मन अपने प्रेमी में इतना निमग्न था कि वो चली जा रही थी, रास्ता का कोई ध्यान नहीं था, किस पथ से चल रही हूँ, कैसे चल रही हूँ। और उसी पथ में रास्ते में एक महात्मा, एक साधु ध्यान कर रहे थे, निराकारवादी थे। वो ध्यान कर रहे थे और वो तो बेचारी चलने में रास्ता भूल गई इधर उधर, और जा रही थी तब बहुत जोर से भागी जा रही थी, क्योंकि उससे मिल करके इसको घर भी लौटना था। भागी हुई जा रही थी, तब तक महात्मा से टकरा गई, वो गिर पड़ी और गिरी, फिर उठ करके चल दी। और इधर महात्मा लगे गाली देने, पगली अंधी, देख नहीं रही है, ये नहीं रही, वो नहीं रही, और तो चले जा रही थी। वो सुनी नहीं कि महात्मा क्या कहे, और वो यह भी नहीं जानी कि मैं आदमी से टकराई, मैं गिरी भी, ठोकर भी लगा, इसका उसको कोई भान नहीं था, क्योंकि उसका चित्त तो अपने प्रेमी में लगा हुआ। तो वहां गई, मिली, और इसके बाद जब लौटने लगी तो अब तो उसका आवेश समाप्त हो चुका था, अब बाह्य वृत्ति हो गई थी। घर से आने लगी तो साधु पहचान गए कि वही औरत। खूब गाली देने लगे, डांटने लगे, तुम ठीक से नहीं चलती हो, ऐसे वैसे पागल की तरह चल रही हो, अंधे की तरह चल रही हो। तो पूछने लगी क्या हुआ महात्मा जी, प्रणाम की साधु को, और पूछे क्या हुआ, अरे क्या हुआ पूछती है। तो स्त्री आश्चर्य हो गई, वास्तव में क्या मैं गलती की हूँ। उन्होंने बताया तो अभी तो 1-2 घंटा पहले तुम मुझे काट करके गई, तुम्हारा पैर लगा, ये लगा, वो लगा, ऐसे आक्रांत शब्द कहते हैं उसको, काढ़ क्रांत। कब वो पूछ रहे हैं, अरे कब तुमको ध्यान नहीं है, पूरा पहचानता हूं तुम ही।
मेरे देह पर तुम्हारा पैर पड़ा, तुम भी गिर पड़ी, ऐसे वैसे जरा संभल करके चलो, साधुओं के शरीर पर पैर डालना इस तरह। वो स्त्री तो कभी सोची भी नहीं थी, जानती ही नहीं थी वो। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं की हूं, कोई और दूसरी स्त्री रही होगी चाहे। नहीं नहीं, तुम हो, तुम हो। तो पूछे कि आप कहाँ बैठे थे? तो बताइए यही तो बैठा था। तो क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहा था। यही बैठा था, मैं ध्यान कर रहा था भगवान का। तो वो कहे कि नहीं, हमको तो बिल्कुल ऐसी याद नहीं कि आप ध्यान कर रहे थे, चाहे यहाँ बैठे थे, हमको ठोकर लगी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान में बाधा दिया, ये दिया वो दिया। तब स्त्री ने कहा कि महात्मा जी, अगर आप सचमुच में ध्यान कर रहे थे, तो ये अगर मैं टकराई भी होंगी तो आपके ध्यान से हमारा ध्यान 100 गुना था पक्का, इसीलिए हमको ध्यान नहीं आया। हाँ, वास्तव में वो ध्यान उसको कहा जाता है जिसको पता ही नहीं चला कि साधु से टक्कर लगा कि कहाँ भीत से कि पत्थर से, कहाँ कैसे, इसको ध्यान कहते हैं। तो उसने कहा कि बाबा जी, आप ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन आपके ध्यान से हमारा ध्यान 100 गुना ज्यादा था। वास्तव में यही ध्यान है। इसको ध्यान नहीं करते, हरे कृष्ण कर रहे हैं, फिर 10 बात करने लगे, हरे कृष्ण करके फिर बात करने लगे। इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान लगे तो फिर भूख भी भूल जाए आदमी कि मुझे भूख लगी है, ये प्यास लगी है, या सोने का समय हो गया, ये हो गया वो, तब इसको ध्यान कहते हैं। जैसे उस स्त्री का ध्यान कितना गाढ़, माध्यमिक विद्यालय में ना, माध्यमिक। तो एक बार ऐसे मास्टर पढ़ा रहे थे, तब तक वो ऊपर मुंह करके ऐसे सोच रहे थे, सोए नहीं थे, ऊपर सोच रहे थे। तब तक शिक्षक की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने पूछा, उठो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, सुना? तो कहा कि ना गुरुजी, हम कुछ ना सुना, नहीं सुना। मन कहाँ चला गया था? तो बताया कि गुरुजी, हमारा मन अपन चाकू खोजे में पड़ल बा। कल दतुन तुरे गोई रहे दुर्गावती नदी में, चकुए भुला गई, तो वही के हम खोजत रहे बालू पर, इन्हें उन्हें। वो साच बोले। अब बताइए, चाकू खोजने में क्या पढ़ाई हो रही है, इसका ध्यान नहीं। इस प्रकार से जब बताइए, चाकू खोजने में इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई को भूल सकता है आदमी। मन तो भगवान में जिसका मन रम जाए, आत्मनि अवरुद्ध चित्त, वह क्यों नहीं वही और अंतर को भूल जाएगा। परंतु अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास हमेशा होना चाहिए, भगवान के मंदिर में आने का, प्रणाम करने का, भक्तों से मिलने का, जप का, भागवत पढ़ने का, इसको अभ्यास कहते हैं। बारंबार चित्त आ जाए, और भगवान से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनकी असारता, दुखमयता, निरर्थकता का बार बार विचार करना, उसको वैराग्य कहते हैं। तो ऐसे पर क्यों नहीं भगवान में मन लग जाएगा? सारी कर्म वासनाएं चली जाती हैं, परम आनंद में जीव हो जाता है भगवान का चिंतन करके। तो इस विषय में गुरु है सरकृत, बाण बनाने वाला। भगवान ने सीखा इस तरह से चित्त को एकाग्र करना चाहिए। तो बाण को भगवत स्थान में रखिए। बाण की जगह पर कृष्ण, कृष्ण के चिंतन में इतना मन है कि संसार मतलब राजा और बाजार करने वाले लोग कोई नहीं दिखाई दिया। बीच बाजार में हजारों आदमी के गाना बजाना के बाद भी चित्त बाहर नहीं गया। बाण बनाने में इतना मन लगा हुआ था। कितनी विचित्र बात है।
हम लोगों को भी इसी तरह से संसार के दृश्य को देख करके सीखना चाहिए। चलो भाई कोई एक आध आदमी हो बाइक बजाते गाते हुए जा रहा हो, नहीं जाने, जहाँ 100 मंडली गा रही होगी और ये जैसे बाजा बजते हैं नेताओं के आने जाने पर ऐसे झमाझम हाथी बोलते होंगे, घोड़े बोलते होंगे, रथ की घरघराहट क्या क्या, लेकिन फिर भी चित्त नहीं। तो संसार ऐसे ही आकर्षणों से भरा रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन इसी में भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में अभिनिविष्ट कर ले। लेकिन ऐसा आ सकता है कि वो संसार में रहते हुए भी संसार को देख ही नहीं पाएगा, ऐसे रहना चाहिए। ये तो बाण बनाने वाले से शिक्षा मिली। अब सांप से सीखिए। सरकृत सर्प ना, कुमारी सरकृत सर्प। अब सर्प से सीखिए। यह शिक्षा सन्यासियों के लिए है, सांप से जो शिक्षा मिल रही है। एक चार्यज्ञ अनिकेत स्याद प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यर मुनिरेर एकोल्प भाषणः गृहारंभोति दुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं विस्म प्रविश्य सुख मेधते। एक विरक्त साधु को चाहिए कि वह एक चारी रहे। एक चारी मतलब द्वितीय संग शून्य, दूसरा कोई उसके साथ न चले न रहे। गृहस्थों से ठीक विरुद्ध सन्यासी को होना चाहिए। कुछ विषय में गृहस्थ हमेशा द्विचारी रहते, दो चलते, और सन्यासी को चाहिए कि एक चारी। ये झुंड और दल लेकर नहीं चलना चाहिए, परंतु हमेशा ये सावधान रहिए कि यह केवल जागतिक दृष्टि से बात कही जा रही है, अपराकृत धरातल पर भक्तों के लिए नहीं। भक्त तो हमेशा झुंड में चलते हैं। नारायण परायण सद्री चिनो यम पंथा कुतो भयम साधवो जत्र नारायण परायण। यह भक्ति मार्ग तो झुंड में करने के लिए है, अकेले करने के लिए नहीं है। लेकिन सांसारिक वातावरण जहाँ हो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल अकेले एक चारी। बहुत सुंदर शब्द है, एक चारी। अकेले चले मतलब चलने का मतलब है रहे इधर उधर। वैसा मत समझ लीजिए तब अब रेल पर न चढ़े, कुछ है मिला लेना चाहिए आशय कि इसका मतलब क्या है। वैसे उस समय तो रेल और नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा नहीं था कि सन्यासी कहीं जाए तो रेल से जाए, तो पैदल चलते थे। राजा भी विरक्त होने पर ये रथ पर चढ़ते थे तब तक जब तक गृहस्थ थे। यह कभी कभी विरक्त होने पर भी कोई चढ़ा दिया, कभी तो चढ़ गए, नहीं तो अपने आप कोई प्रवृत्ति नहीं थी। एक चारी, दूसरा संग में नहीं होना चाहिए। अनिकेत, और विरक्त साधु को चाहिए कि उसका कोई नियत वास स्थान न हो। अनिकेत, निकेत माने घर, अथवा जहां भी रह रहा है तो उसको यह न समझे कि यह मेरा घर है। हाँ कहीं यह भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, हमारा घर नहीं, ये माने। अनिकेत रहे, इसका अर्थ है कि मन निकेतम इदम इति अभ्यास शून्य। यह अभ्यास न हो कि अब मेरी कुटिया हो गई, मेरा आश्रम हो गया। गृहस्थों की ये बात नहीं कही जा रही है, सन्यासियों के लिए बात। जब यही रह गया कि ये मेरा आश्रम है, मेरा घर है, तो गृहस्थ में और साधु में अंतर क्या है? जो भी मिला ला लगा के अपने आश्रम में जुटा रहा है, एसी लगा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो गृहस्थ से तो बढ़कर हो गया। इसलिए उसका अपना कोई घर नहीं होना चाहिए। इससे भी सिद्ध हुआ कि अधिक दिन कहीं एक जगह न रहे, भगवान के मंदिर में रहकर गुजारा कर ले, किसी दूसरे के बनाए हुए घर में रह जाए,
दूसरे के बनाए हुए आश्रम में रह जाए, लेकिन वो न बना न रहे। हिसाब से शिक्षा मिलती है, आगे सब शिक्षा बैठाई जाएगी। अप्रमत्त का अर्थ है सावधान, हमेशा सावधान रहे, अपने स्वरूप में भगवान के भजन में हमेशा लगा रहे। गुहाशय का अर्थ है एकांत में रहे, एकांत में सोए, गुफा में सोए। गुहाशय का अर्थ गुह आशय, गुह माने गुप्त, उसके आशय को कोई न समझ पाए कि इसका क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन सांप का कुछ भी पता नहीं रहता है कि अब कहाँ जाएगा, कहाँ सोया हुआ है, इसके बाद उसका क्या प्लान है, बहुत अलक्षित चलता है। गुहाशय का अर्थ है एकांतवासी, अथवा गुहायाम हृदय कमल मध्य गुढ़ायाम पर देवतायाम आशयो अंतःकरणम जस स, अथवा गुहा में बसने वाले, हृदय कमल में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण में जिसका आश्रय है उसको गुहा कहते हैं। भगवान में हमें संबंध है। और सर्प के अर्थ में है कि छिप करके रहे, सर्प हमेशा छिप कर रहता है, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि वो घूमते हुए नजर आता है, नहीं तो हमेशा गुप्त स्थान में रहता है। गति भी, और ये पता न चले उसके और चीजों से, अलक्ष्यमाण आचार, आचारों से, उसके मुद्रा से, बात से या व्यवहार से ऐसा पता नहीं चले कि वास्तव में साधु है कि क्या है, कि पहुंचा हुआ महात्मा है कि आज ही माला पकड़ा है, कुछ पता न चले। अपने रहस्य खोलना नहीं चाहिए। जैसे सांप अपने आचार से पता नहीं चलता है कि विष वाला सांप है कि बिना विष के है। आचार कभी कभी करना, हमारे लीजिए आत्मिक क्रोध नहीं है किसी महात्मा में, लेकिन फिर भी ऐसा बोले कि लोग समझे कि अरे बड़ा क्रोधी है, इससे बचना चाहिए, इसके पास आना ठीक है। और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा प्यार देना चाहिए दूसरों को कि लोग समझे कि अरे तो महा भी सही है, बिल्कुल लंपट आदमी है। तो सांप के समान हुआ है। कभी कभी सांप केवल फुफकार मारता है, डसता नहीं है। कभी कभी ऐसा डसता है कि आदमी मर जाता है। वो किसी को डसना चाहता नहीं, बेचारा अपने गुजारा में रहता है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ की सांप जैसा डस देना चाहिए लेकिन कुछ पता नहीं चलता है आचार विचार से भी। जैसे सांप रहता है कभी कभी ऐसे बैठ जाता है गेंडी मार कर, कुंडली बना करके, कि पता ही नहीं चलता है कि सांप। और कई बार सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाता है, लोग समझते हैं कि रस्सी। वैसे ही साधु को, सन्यासी को ऐसा रहना चाहिए कोई ये न पहचाने कि किस गांव का है, किस आश्रम का है, कहाँ का है, पता ही न लगे कि साधु है। नहीं तो लोग जान जाएंगे कि साधु है, तो आया करके विक्षेप डालेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, पैसा देंगे, और फिर बाद में बस निमंत्रण आइए यहाँ वहाँ प्रोग्राम बस खाते, इस तरह से होने लगे। ये बचना चाहिए। अलक्ष्यमाण आचार्य, मुनि का अर्थ है मौन रहे, और अल्प भाषण, सांप जैसा बहुत कम बोलना चाहिए। सांप कभी कभी बोलता है, बाकी समय में हमेशा मौन रहे। या उनके लिए बात कही जा रही है जो संसार में संसारिक जनों के बीच में रहते हैं, उनके लिए। नहीं तो भक्त को तो हमेशा बोलना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। अल्प भाषण एक गुण है, दिन भर बरबर बोलते नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए, बहुत बोलना अच्छा नहीं। और दूसरी शिक्षा सांप से ये है
कि अपना घर एकदम नहीं बनाना चाहिए अपने रहने के लिए। सांप स्वयं घर कभी नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी बिना घर के रहता नहीं है। घर कौन बनाते हैं? चूहा। तो चूहा घर बनाते हैं, रहता है सांप, है ना। आप कहीं भी बिल देखिए तो एक बार भय होता है कि अरे इसमें सांप होगा, वहां मत बैठो, चाहे बंद कर दो। और वो कौन बिल बनाया? वो चूहा बिल बनाता है। सांप घर बनाने का मेहनत कभी नहीं करता और रह लेता है घर में, जिंदगी भर घर में रहता है और घर बनाता नहीं है। इसी तरह से विरक्त साधु को चाहिए कभी अपना कोई घर न बनावे, दूसरे के घर में रह जाए, क्योंकि गृहारंभ होते दुख है। जो व्यक्ति घर बनाता है वो बहुत दुख भोगता है, बहुत चिंता उसको होती है। अपना घर है तो कैसे चलेगा, फिर अतिथि सत्कार करो, और कच्चा मकान बनाए हैं तो दिवाली के समय फिर लेपिए पोतिए, आषाढ़ में छाइए, है ना। आषाढ़ में कपड़ा जुटाओ, छाओ, दीवार की मरम्मत करो, लीपो पोतो, ये करो। घर खास मतलब गृह के लिए मैं कह रहा हूँ। और पक्का है तो चूना चढ़वाओ, ये करो ये करो। अभी किवाड़ी नहीं लगा तो ये नहीं हुआ, तो नीचे का फर्श नहीं बना, ये नहीं बना। और कोई अपना घर है, मान लीजिए बरसात में चूने लगा तो जा भी नहीं सकते, लेकिन दूसरे के घर में ठहरा है सन्यासी और घर चूने लगा, दीवार गिरने की संभावना है, तो अपना आसन गोल किया चल दे दूसरे जगह। लेकिन अगर अपना घर होगा तो अब कहाँ जाए। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि वो अपना आश्रम या अपना घर न बनाए, कभी भी दूसरे के बने हुए आश्रम में रह जाए, अपनी कुटिया न बनाए। नहीं तो अति दुख है उसमें, तो परिग्रहो ही दुख है, इसमें गृहारंभोति दुख है, अति दुख होता है। बहुत बहुत चीज देखना पड़ता है। साधु वृंदावन में हमसे कह रहे थे कि महाराज मैं तो आश्रम बना करके मर रहा, तो क्या दुख है? तो कहते हैं कि मैं अगर 1 महीने के लिए खर्चा रख करके जाता हूँ आश्रम में, तो हमारे चेला उसको 7 दिन में खत्म कर देते। तो मैं अब आश्रम चलाने के लिए वृंदावन में नहीं रह पाता, प्रयागराज दिल्ली जयपुर में घूमता रहता। इस आश्रम को चलाने में वहां 2-4 आदमी रह रहे हैं तो उनका खर्चा, घर का ये वो, बिजली का भाड़ा, किराया दो, ये करो वो करो वो करो, और दूसरों के देखा देखी कुछ उत्सव करो। आश्रम बनाए हो तो और आश्रम में उत्सव हो रहा है तो यहाँ भी जन्माष्टमी होना चाहिए, रामनवमी होना चाहिए, कुछ प्रसाद होना चाहिए। मैं तो मर रहा आश्रम बनाकर। घर बनाना, एक स्थापित करना अति दुख है और विफल, विपरीत फल। बल्कि और क्या होता है, घर आदमी बनाता है सुख के लिए, हो जाता है उल्टा, दुख होता है, विफल है अध्रुवात्मना, क्योंकि देह ही स्वयं अध्रुव है। नश्वर तो ये घर है, इस नश्वर घर के रहने के लिए घर बनाते हैं। तो कुछ लोगों की तो ऐसी दशा होती है कि घर बनाते हैं, गृहस्थी करते हैं, दुख भोगते हैं, और अभी जिस दिन गृह प्रवेश हुआ उसी दिन वो मर गए, चले गए। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक बिल्कुल सत्य घटना हुई है, एक बार उसमें छपी है संत वाणी अंक में। एक महात्मा थे, बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर आश्रम बनाया, और आश्रम बनाया गया, अभी हवन हुआ, हवन की आग जल रही थी, लोग खा रहे थे और भी आना जाना लोगों का लगा हुआ था, तब तक महंत जी खड़े। तो फिर उसी में मरणोत्सव चालू हुआ। उसी दिन, जिस दिन की ओपनिंग हुआ आश्रम का, उद्घाटन हुआ, उसी दिन चल बस। तो शरीर स्वयं ही बिल्कुल कच्चा है, कोई ठीक नहीं कब मर जाएगा, और इसके लिए हम यहाँ एक अस्थायी घर बनाए। तो
सन्यासी को इस तरह घर के फेर में नहीं रहना चाहिए। रहने के लिए तो कितना घर खाली पड़ा है, वृंदावन में भी कहीं भी। और खाने के लिए भी गृहस्थों के घर पड़े हुए हैं, मांग करके खा ले और रह ले, न घर बनावे न खाने के लिए कोई काम करे। सांप क्या करता है, चूहा के घर में जाता है, उसके घर में रहता भी और मालिक को ही खा जाता है। भोजन भी मिला और घर भी मिला, आराम से रहता है। हाँ, वो तो चला ही जाएगा। इसी तरह साधु को घूमते रहना चाहिए। और ही न रह दिया रह कहने दिए, चूहा चाहे इतना रह दी। सब उदाहरण जब लेना उसको डाल रहे दिए। ये मजाल है, चूहा 10 चूहा भी मिल करके सांप को रोक देंगे। गृहस्थ की मजाल है कि वो साधु को नहीं रहने देंगे। वो आ करके जब डेरा डंडी गिरा देगा कंबल, तो अब उनका माथा फटने लगेगा। भोजन भी लाएंगे, सेवा भी करेंगे। और वास्तव में यदि सच्चा साधु हो, किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो कौन साधु सेवा नहीं करेगा। वो तो अपना हो भाग्य मानकर सेवा करते हैं कि हमारे दरवाजे पर साधु आए हैं, ये आए। गृहारंभोति दुखाय विफलश्च, विफल है। अध्रुवात्मा आत्मनिदे नश्वर देहस्य, इस नश्वर देह के लिए क्या यहाँ घर बनाना है। और अध्रुवात्मना का अर्थ ये भी है कि प्रायः संन्यास तो लोग 50 वर्ष के बाद लेते हैं। तब संन्यास लिए बूढ़ा हो गए तो अब क्या कुटिया बना रहे, दूसरे लोग बनाए हैं उसमें रह लीजिए, अब तो जल्दी मरने वाले हैं। अध्रुवात्मना, गृहस्थ लोग घर बनाने रहे और सब करे, सन्यासी अगर बनाएगा तो बहुत दुख भोगता है। सर्पः परकृतम विस्म प्रविश्य सुख में धते, सांप तो परकृतम दूसरे के बनाए हुए घर में रह करके प्रविश्य रह करके और सुख से जीवन बिता रहे। कभी सांप भोजन पकाता है नहीं, न घर बनाता है, कोई जुटाता भी नहीं। चूहों को देखा गया है कि वो लोग बहुत बहुत सामान जुटाते हैं, बिना मतलब के धान इकट्ठा करते हैं, गेहूं इकट्ठा करते हैं, उतना खा नहीं पाते हैं लेकिन इकट्ठा करते हैं। सांप कभी इकट्ठा नहीं करता है, जो कुछ मिला खा लिया और चल दिया। ऐसा नहीं है कि सांप 2-3 चूहा को मार करके और अचार डाल दिया है बाद में खाएगा। सांप ऐसा नहीं करता, बस गया खाया और दूसरे दिन देखिए तो उस घर से विदा चला गया। रमता जोगी बहता पानी, ये सांप से सीखना चाहिए। अपना घर होने पर कई तरह की चिंता होती है। अपना घर अगर किसी सन्यासी का होगा तो उसको ये चिंता लगी रहती है कि अरे भाई यहाँ रहना चाहिए, नहीं तो कोई अतिथि आएगा, कोई साधु आएगा, उसकी सेवा करनी होगी। और बिल्कुल बंद ताला पड़ी है कुटिया में, तो साधु भी आते हैं तो गाली देकर चले जाते हैं, ये कैसा है, यहाँ कोई ठिकाना नहीं, कोई साधु आया तो यहाँ प्रसाद भी नहीं। तो एक पूरी गृहस्थी खड़ी करनी पड़ती है। इसलिए भगवान यहाँ विरक्त सन्यासी को, साधु को शिक्षा दे रहे हैं कि सांप जैसा रहना चाहिए। इसका मतलब सांप के जो आचरण है, घर नहीं बनाना, घूमना, कम बोलना, ये सब चीज, ऐसा नहीं कि विषैला रहना चाहिए। यह सीखने के लिए बात नहीं पाई गई। तो सब मिलाकर 22 गुरु हो चुके, तो उड़ना भी सुपेश कृत रह गए, तो इसको बाद में कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्ते इदमीश्वरः एक एवाद्वितीयो भूत् एक एवाद्वितीयो भूत् आत्माधारोऽखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिस्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावराणां परमः आस्ते कैवल्यसंगीतः केवलानुभवानन्द सन्दोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम् संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दमा तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिम् सृजन्तीं विश्वतोमुखम् यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वम् येन संसरते पुमान् जठोर्णनाभिर्हृदयात् पूर्णां सन्तत्य वक्त्रतः तया विहृत्य भूयस्ताम् ग्रसत्येवं महेश्वरः यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद्वेषाद् भयाद्वापि जाति तत्तत्स्वरूपताम् कीटः पेशस्कृतं ध्यायान् कुड्यां तेन प्रवेशितः जाति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजान् एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। एकः एक सहायांतर शून्य नारायणः नारायण विष्णु देवः अद्भुत क्रीड़ा परायण पूर्व सृष्टा पूर्व में सृष्ट स्वमाया अपनी बहिरंगा माया द्वारा संघृत्य संहार करके काल कलया काल नामक कला से काल शक्ति से कल्पांते कल्प के अंत में इदं यह जगत ईश्वरः सर्वसमर्थ एका सजातीय भेद रहित एवा निश्चित अद्वितीयः विजातीय भेद रहित अभूत हुए आत्माधारः जिनका अन्य कोई आधार नहीं है जो स्वयं हैं स्वतंत्र हैं
अपने आप अपने को धारण किए, परंतु अखिल आश्रय अन्य सबके वे आश्रय हैं। कालेना काल के द्वारा, आत्मानुभावेन जो उनका ही अनुभव है, शक्ति है, उसके द्वारा। साम्याम समता, नीतासु प्राप्तासु लाई गई, शक्तिसु शक्तियों के, सत्वादिशु सत्व रज और तम, इन तीनों शक्तियों की समता ला करके, साम्यावस्था में करके। आदि पुरुष प्रथम पुरुष महत् सृष्टा कारणोदक्षायी, प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और जीवों के नियामक, परावराणाम परे ब्रह्मादय, अवराणाम अवरा मनुष्य, तेषां परमः सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य लक्ष्य, आस्ते रहते हैं। कैवल्य संगीत, उन्हीं को कैवल्य कहा जाता है, वही मोक्ष स्वरूप है। केवलानुभवानंद, केवल विशुद्ध निर्विषय, अनुभव ज्ञान, आनंद और आनंद, संदोह समस्त आनंद का समूह, परमानंद घन इत्यादि। निरुपाधिक उपाधिहीन, केवलात्मानुभावेन, केवल अपनी शक्ति से, स्वमाया अपनी माया को, बहिरंगा शक्ति को, त्रिगुणात्मिका जिसके तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, संक्षोभयान क्षोभित करते हैं, गुणों में विषमता पैदा करते हैं। इस प्रकार सृजति, विश्व की सृष्टि करते हैं। आदौ कल्प के प्रारंभ में, तया उसी माया द्वारा, सूत्रम महत्त्व, अरिंदमा हे शत्रुदमन जदु महाराज, ताम उसी सूत्र को, महतत्व को, आहु विद्वान लोग कहते हैं, त्रिगुण व्यक्ति, तीनों गुणों की प्रथम अभिव्यक्ति, सृजंती जो सृष्टि करती है, विश्वतोमुखाम सब तरह से सबकी, जस्मीन जिसमें, जिस सूत्र में, महत्त्व में, प्रोतम गूथा हुआ है, इदाम यह, विश्वाम विश्व, जेना जिसके कारण, संसरते देह का जोग विजोग सहन करता है, पुमान जीव, जथा जैसे, ऊर्ण नाभि मकड़ा, हृदयात अपने पेट से, ऊर्णाम जाल, संतत्य निकाल कर, वक्रतः मुख द्वारा, तया उसी ऊर्णा से, जाल से, विहृत्या विहार करता है, विहार करके, भूयः पुनः, ताम उस जाला को, ग्रसति
खा जाता है। एवं ठीक इसी प्रकार महेश्वरा महाईश्वर परमेश्वर भगवान नारायण, तो दो गुरु रह गए हैं। तो उसमें से पूर्ण नाभि गुरुदेव से क्या शिक्षा मिलती है ये बता रहे। पूर्ण नाभि का अर्थ होता है मकड़ा या मकड़ी। सब जानते हैं ना, मकड़ा मकड़ी जो जाल लगाते हैं, बहुत गोलाकार यहाँ तहाँ। तो वे मकड़ा जो जाल फैलाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें सूत्र जैसा, सूता जैसा सब बिना रहता है। तो वो कहाँ से लाते हैं? अपने मुख से निकालते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनके हृदय में यहाँ रहता, पेट में रहता है। पेट में रहता है, पेट से ऊपर हृदय लिखा गया है। जो भी हो, जैसे हम लोगों का खखार या कफ भीतर से निकलता है, तो वैसे पता नहीं उसका लार ही प्लास्टिक जैसा है कि क्या है, उसको निकालता है और जाल बुनता है और कुछ काल तक उसी जाल पर खेलता है, विहार करता है। तो उसके जाल रचने का मुख्य कारण है उस जाल में कीड़ों को फंसाना। तो इसको यहाँ विहृत्य, चाहे जो भी हो, भोजन करके विहार करता है, चाहे घूमता है, तो स्वयं ही निकालता है जाल को। और विहृत्य कुछ काल तक विहार करके इसके बाद भूयस्तान ग्रसती, फिर खा जाता है। जाल खाते हुए देखा है आप लोगों ने? हमने देखा है। इस श्लोक बहुत वर्ष पहले विचार किया, तो खाता जाता। केवल एक बार लटके हुए जाल को ही नहीं, पूरा बूंदे हुए जाल को उभर उभर कर खा जाता। 1977 में या 76 में ही मैं इसका प्रैक्टिकल किया था। वो खा जाता। तो इस प्रकार से भगवान इस संपूर्ण विश्व को अपने भीतर से निकालते हैं और कुछ काल तक यहाँ गर्भोदकशाही के रूप में या क्षीरोदकशाही के रूप में विहार करते हैं, रहते हैं, इस जगत के भीतर आते हैं और फिर वही पुनः खा जाते हैं। कितना सुंदर ज्ञान मिल रहा है इस गुरु से। भगवान की सृष्टि और प्रलय की लीला इसके द्वारा सीखी गई। संभाल कर कारक सामग्री निरपेक्षात केवल ईश्वरात विश्व सृष्टि संहारौ पूर्ण नाभि दृष्टान्तेन मया संभावितो इति वक्तुम प्रथमं संहार प्रकारमाह एक इति सार्धत्रयेन। 3.5 श्लोकों में किस प्रकार भगवान संहार करते हैं इस जगत का, इसका वर्णन किया गया है। और जैसे मकड़ा बिना किसी कारक के, उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है और न कारण होता है। कारक का मतलब है कि कोई करने वाला हो। जैसे इस संसार में कोई मालिक है, बड़ा आदमी है, तो उसके काम करने वाले नौकर चाकर इंजीनियर आदि होते हैं, कारक कहेंगे। और इसके साथ ही साथ कारण और काम करने की, घर मकान बनाने की सामग्री होती है। बिना सामग्री के आदमी घर मकान नहीं बना सकता है ना? ये मंदिर बना है, इसको बनाने में कितना बांस, लकड़ी और कहाँ कहाँ से मांगना, जुटाना, कितनी परेशानी हुई होगी। तो जो सामग्री मांगी गई उसको करण कहेंगे। ये जो ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, छड़, गिट्टी, ये सब करण हुआ, उपकरण कहिए करण। और